कक्षा 10वीं के स्टूडेंट पहले आपका यहाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ विज्ञान पेपर लाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर निकल आता है, साथ ही जो आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 रहेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2024। ठीक है, आपका साइंस यानी विज्ञान विषय का पेपर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। मार्क्स आपको 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश। ठीक है, सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका यहाँ पर 200 रहने वाला। ठीक है, यानी 200 आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर कुछ सही विकल्प आते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुन कर लिखिए, आपको 6 नंबर के आते हैं। तो आपको ध्यान से देखना और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो फिर आप यहाँ पर जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आता ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, बा आता ऊष्मशोषी अभिक्रिया और सा आता संयोजन अभिक्रिया और दा आता वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो आपको बता दें, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण, ठीक है, अवशोषण होता उन्हें कहते हैं ऊष्मशोषी। ठीक है, स्पष्ट यहाँ पर आप स्पष्ट आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ अवशोषण, यानी क्या वो शोषण हो रहा है, तो कह रहा है ऊष्मा शोषी। ठीक है, शोषी। और यहाँ पर जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता, उत्सर्जन यानी ऊष्मा निकलती है, तो उन्हें कहते हैं ऊष्मक्षेपी। ठीक है, हमने आपको समझा दिया, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी में। अब आता है आपके यहाँ पर दूसरा pH स्केल की परास है। तो जो आपके इसका ऑप्शन आता है 1 से 10 और बा आता 0 से 14 और सा आता 1 से 14 और दा आता 0 से 12। तो जो आपके यहाँ पर ये pH स्केल की परास है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा 0 से 14। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था आहार नली किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आहार नली किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर छोटी आंत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो आपका दुमिका और बा आता सिनेप्स और सा आता एक्जाइन और दा आता आवेग। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सिनेप्स। फिर आपका 5वां आता है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको यहाँ बताना है कि मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं है। तो आपका आता अंडाशय, ये भी आपका यहाँ पर मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है और डिम्बाशय भी है। और जो आपके यहाँ पर शुक्रवाहिका आपका यहाँ पर मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपका यहाँ पर शुक्रवाहिका हो जाएगा। ठीक है, 5वें का आंसर ये आपको जो यहाँ पर शुक्रवाहिका है, ये आपका यहाँ पर नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 6वां आता है, आप यहाँ पर बहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बहनों में, ठीक है, बहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका सही विकल्प आता है, पहले का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको बी हो जाएगा। फिर आपका जो आपका दूसरा आता है, तो दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। फिर आपका जो तीसरा आता है, तीसरे का रहेगा आपका क्या, तीसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देखते ही हम आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं। चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। जो 5वां आपका आता है, 5वें का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर और 6वें का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। अब आप, ठीक है, आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपको हो जाए मिश्र धातु। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका मिश्र धातु हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तंत्रिका, तंत्र की प्रमुख इकाई डोडो होती है। तो यहाँ पर तंत्रिका, तंत्र की प्रमुख इकाई होती है आपकी न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर आपके यहाँ पर तीसरा था भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डोडो नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो यहाँ भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। ठीक है, प्लेसेंटा आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया डोडो कहलाती है। तो चौथे का उत्तर रहेगा आपका नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। ठीक है, निषेचन आपके यहाँ पर चौथे का उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 5वां आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की होती है। तो 5वें का आंसर है आपका यहाँ पर गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, आधी आपका यहाँ पर 5वें का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध डॉट डॉट होता है। तो 6वें का आंसर रहेगा आपका एक आदर्श वोल्टीमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अनंत आपका यहाँ पर रहेगा 6वें का आंसर।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन। पहले का आंसर आपका मिश्र धातु, दूसरे का आंसर आपका न्यूरॉन, तीसरे का आंसर आपका प्लेसेंटा, चौथे का आंसर आपका निषेचन, पाँचवें का आंसर आपका आदि और छठवें का आंसर अनंत। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका पहला आता है दूसरा, ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर तीसरा आता है, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, और जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है। अब आती है आपकी सही जोड़ी बना के लिखी 6 नंबर की आती है स्तंभ आओ में दी सही जोड़ी। पहले आती है आपकी सोडियम। सोडियम को आपको मिट्टी का तेल से मैच करना है, आपकी पहली हो जाएगी। और दूसरी आती है मास्टर ग्रंथि, तो इसको आपको पीयूष ग्रंथि से मैच कर देना, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। फिर तीसरी आती है गर्भधारण रोकने हेतु, तो इसको आपको कॉपर टी से मैच करना है, आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो चौथी आती है मेंडल, ठीक है। मेंडल को आपको यहाँ पर अनुवांशिकी जनक से मैच करना, ठीक है। जो आपके मेंडल है वो आपके अनुवांशिकी के जनक हैं। और पाँचवीं आती है डायप्टर। तो डायप्टर आपको पता हुआ यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक है आपका डायप्टर, तो पाँचवीं आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता से मैच करना। और छठवीं आती है अवतल लेंस की क्षमता। तो जो आपके यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है। तो जो आपके यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता है तो इसको आपको ऋणात्मक से मैच कर देना है, ये आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो हमने कंप्लीट करा दिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए वीडियो लाते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताई है उसी तरह से आपको यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे आपकी गैलरी में सेव यहाँ फोटो सेव होते जाएंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है। फिर प्रश्न 4 आता है, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला तो लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, तो पहले का आंसर है आपका संचरण से बचाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए संचरण से बचाने के लिए आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, तो दूसरे का आंसर है आपका ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आंसर है आपका पीएच मान बढ़ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर पीएच मान बढ़ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, तो आपका इसका आंसर है पोटेशियम एवं सोडियम, ठीक है। पोटेशियम एवं सोडियम ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो मनुष्य में यहाँ पर श्वसन वर्णक का नाम है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। चौथे का आंसर आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा था डीएनए का पूरा नाम लिखिए, तो आपका यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। आपका डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और फिर आपका आता है रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका आंसर है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 में का उत्तर। तो ये देख लीजिए आपके यहाँ पर एक शतवाक्य मतलब सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका संचरण से बचाने के लिए, दूसरे का आंसर आपका पीएच मान बढ़ जाएगा, तीसरे का आंसर पोटेशियम एवं सोडियम, चौथे का आंसर आपका हीमोग्लोबिन, पाँचवें का आंसर आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और छठवें का आंसर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी गैलरी में फोटो सेव हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टोरी देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके आते हैं प्रश्न 5, सत असत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकृत कहलाते हैं, तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला आपका रहेगा असत्य। फिर दूसरा था धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षार की प्रकृति को होते हैं, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा था मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर चौथा था मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क होता है, तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और पाँचवा था बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में, ठीक है, गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो पाँचवा आपका रहेगा सत्य। और छठवां था कार्बनिक एवं विद्युत के चालक होते हैं, तो छठवां आपका सत्य रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन, पहला आपका असत्य रहेगा, और दूसरा आपका सत्य, और तीसरा भी सत्य, और चौथा आपका असत्य रहेगा, पाँचवा आपका सत्य रहेगा, और छठवां भी सत्य। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट बोर्ड देख लीजिए, आपका पहला आता दूसरा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता सत्य सत्य, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके आते प्रश्न 6, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेवा को साफ क्यों किया था अथवा था, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। फिर आपका यहाँ पर सातवां था भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, अथवा था अवधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, 2 अवधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण लिखिए। फिर आपका था आठवां साबुन तथा अवमाजक में 2 अंतर लिखिए, अथवा था प्रतिस्थान अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर आपका 9वां था माइटोकॉन्ड्रिया कोष का बिलियर क्यों कहते हैं। सभी की स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना, इनके आंसर भी हम बताने वाले हैं आपको, ठीक है। वीडियो पूरे देखें, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और फिर आप यहाँ पर ठीक है, जो आपका यहाँ पर ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया कोष का बिलियर क्यों कहते हैं, अथवा था जाइलम और फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं मनुष्य में संचालित होने वाले 2 जीवाणु जनित इन रोगों के नाम लिखिए, अथवा तो प्लेसेंटा के 2 काल लिखिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है
11वां, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? सभी प्रश्नों को आपको याद करना, ठीक है, अथवा सहित। अथवा था मेंडल का प्रभावित नियम क्या है? 12वां था अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अथवा था स्नेल का नियम लिखिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां था उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। फिर आपका इसका अथवा था कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर आपका 14वां तो ओम का नियम लिखिए। अथवा था फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। 15वां था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 कोण लिखिए। अथवा दृष्टि धारा और प्रत्यवधि धारा में आपको 2 अंतर लिखना है। फिर आपका 16वां था फ्लेइंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है। आप 16वें का जो अथवा वो देख लेते हैं। तो 16वें का आपका अथवा था 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? फिर आपका यहाँ पर 17वां था ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अथवा था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 3 नंबर के क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर दिल्ली संतुलित रसायनिक, ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और इसका अथवा आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इन्हें आपको संतुलित करके लिखना है, ठीक है। और फिर आपका 19वां तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा था पादा हार्मोन ऑक्सीजन के 3 कार्य लिखिए। फिर आपका 20वां था स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अथवा था तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। फिर आपका 21वां था प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। आपका 4 नंबर का रहेगा। इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका अथवा था निम्नलिखित का कारण लिखिए। तो इनके आपको कारण लिखना है। और फिर आपका 22वां आता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उदाहरण लिखिए। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सावनीकरण अभिक्रिया, इन सभी का आपको उदाहरण लिखना है। अथवा था 4 समर्थित हाइड्रोकार्बन के नाम, अणुसूत्र और संरचना सूत्र दर्शाइए। और 23वां था मानव ऑक्सीजन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। धमनी में आपको 2 अंतर लिखना है। लक्ष्य क्या है, इसका महत्व, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर ठीक है विज्ञान पेपर हमने कंप्लीट करा दिए। साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और साथ ही जो आपके यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पूरी पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।